हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है और सरप्राइज क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सो वेलकम द लेजेंड ऑफ आवर फील्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो ग्रेटफुल और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम मुझ जैसे छोटे लोगों के लिए। तो हाउ आर वेलकम यू? अभिषेक ऑन माय चैनल। थैंक हाय। यू शिखा फॉर हैविंग मी। आई एम मुंबई से है और अमेजोन में काम करती है। यार दीज आर दी हाइट्स ऑफ, मतलब एग्जाम निकाल के इससे अच्छा सक्सेस आप नहीं हो सकते। तो मेरी कुछ भूल जाओ, वो आपको जो बताती है बहुत गोल्ड माइन है वो। बट एनीवेज, ग्लैड टू बी दैट्स सो हम्बल ऑफ यू हियर। अभिषेक। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बट अभिषेक, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है ना। और अभी हम दिल्ली में मिले हैं या और या मैं इनको थोड़ा सा दिल्ली she's दर्शन brought me to करवाएंगे। Hotchkiss Fort. This is the first time I've come to this fort, Hotchkiss village आता था मैं। So thank you Anshika for this as well. थैंक यू। Yeah, and thanks to you all कि आप लोग के वजह से मेरे इतने friends बन रहे हैं यार, मतलब meaningful relationships. Anshika is my very good friend. She's a very honest person. I want to say this. She's a very honest person. आप मुझे honest बोलते हो, मेरा तो नहीं पता. She's also very 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 honest. So थैंक thank यू। you all for this. थैंक यू अभिषेक। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप क्वेश्चन से नहीं बच सकते हो चाहे आप घूमने ही क्यों ना आए हो, Sure. ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है अभिषेक कि आपने कैट कितनी बार दिया है। मैंने 3 बार कैट दिया है। ओके। हम्म। आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना पहला आया? अटेम्प्ट में मेरा कैट में बहुत कम आया था, इनफैक्ट बहुत कम 80s में परसेंटाइल था, अपर लोअर 80s में। पर मेरा जैट क्रैक हुआ था, तो मैंने एग्जाम भी अच्छा क्रैक किया था, एक्सेल वाई के कॉल्स थे। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे कैट में डिसेंट मार्क्स थे, पर मैं ऑलरेडी एम बी, मतलब मैं ऑलरेडी एग्जाम भी छोड़ चुका था उस वक्त, और एम बी मेरा कन्वर्ट हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में। तो मेरे कैट में 90 से ऊपर आया था। आई कन्वर्टेड एम बी। थर्ड अटेम्प्ट में मैं एम बी में ऑलरेडी था, और मतलब ग्रुप वन में ऑलरेडी था। एम बी का एग्जाम, एम बी ड्रॉप आउट हो चुका था मैं, और तब मेरा आई एम विशाखापट्टनम हुआ। तो आई लेफ्ट नियर बाय एंड ऑल्सो द प्रोस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटिंग माई एम बी डिग्री टू जॉइन आई एम विशाखापट्टनम। दैट्स सो ग्रेट। सो मैंने सुना है आपका इंटर्नशिप भी अमेजोन में लगा था। सो जो भी बच्चे एसआईपी में जाते हैं उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और लाइफ इनसाइड एमबीए कैसी होती है, और 3 स्किल के बारे में आप मुझे बताइए जो कि समर इंटर्नशिप और जब आईएम में लोग जाते हैं उस टाइम पे ध्यान रखने की जरूरत ओके, लाइफ इन साइड आई एम, यू शुड बी एक्टिव। अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हो, आप कोई चीज़ में एक्टिव रहो। डू नॉट गो टू योर रूम्स एंड स्लीप। इवन इफ यू मेक अ गर्लफ्रेंड और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ऐसे बनाओ कि यू काम करते हुए आप वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखो। अगर आप, जैसा कॉलेज में होता है कि आप कॉलेज के एक्टिविटी से दूर जाके मॉल जा रहे हो, कॉलेज के बाहर जा रहे हो, इट विल कम टू हॉन्ट यू। कॉलेज में बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इन्वॉल्व रहोगे तो आपका बहुत अच्छा आगे बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। टुडे वॉट एवर आई एम, I'm only because I was very active at IIM Visakhapatnam. I was part of PlaceCom. I was part of live projects. I was part of a lot of things. I used to compare. You can see, मतलब my friends say this now. वीडियो में उन्होंने बोला था, मुझे याद है, I forgot this. But I was very very active, very very active. I was in everything and anything. I was on the face. And this helps you later because फिर आपका कितना ही बिजी स्केड्यूल हो, जैसे अभी मुझे यहाँ से सीपी जाना है, मैं आराम से चल जाऊँगा। फिर मुझे रात को कहीं और जाना है तो मैं आराम से चल जाऊँगा, क्योंकि आई नो हाउ टू मैनेज ऑल these hectic things in one day. तो जस्ट बी एक्टिव इन एमबीए। इंटर्नशिप का मैं ये बोलूँगा कि आपको एक्चुअली किसको, कौन आपका इवैल्यूएटर है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वो आपको पीपीओ दिलाएगा, उससे आपको फायदा होगा। तो इवैल्यूएटर को क्या चाहिए, एक प्रोजेक्ट से 10-12 आउटकम निकलते हैं, पर इवैल्यूएटर को एक्चुअली इस प्रोजेक्ट से क्या चाहिए। उस प्रोजेक्ट से दो चीज़, जनरली प्रोजेक्ट से बहुत चीज़ें होती है, कॉस्ट कम होता है, करना पड़ता है, रेवेन्यू ज़्यादा कर सकते हो आप, मतलब दिखा के कि इससे ये होगा। बट वॉट योर इवैल्यूएटर वॉन्ट्स, जस्ट हैव गुड रिलेशंस विद हिम। हायरिंग मैनेजर जो आपका है, जस्ट know what he wants out of the project because it's his project, and then try to deliver that। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको 10 लोग 10 ज्ञान देंगे, है। पर यस। आपको वही ज्ञान हेल्प करेगा, और प्रोजेक्ट उसी ने जिसने बनाया है वो जो चाहता है वही एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का आउटकम आए तो अच्छा होगा। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। ओके। और एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में है और जैसे हम न्यूबी लोग हैं हमारे भी दिमाग में, आपने यूट्यूब को क्यों चूज किया एज अ करियर ऑप्शन और आपने अपने जॉब को फुल टाइम क्यों छोड़ा? यार, सो आई टोल्ड दिस yesterday to someone. My reason of choosing YouTube was my priced with so many colleges. I was at XIMB, I was at MBE, then I went to IIM Visakhapatnam, so many colleges. I spent 4-5 years in this MBA field, so I had a lot to give to the world. अगर मैं वो सब को छोड़ के ऐसे ही बस जॉब करता तो लोग ताना मारते कि क्या ये 2-3 कॉलेज छोड़ के वही 14-15 लाख की नौकरी कर रहा है। So it was my way of sharing my experiences
my way of telling God that you've given me lemon, so I've made lemonade. Because I've gone to a lot of colleges, I've met a lot of people, I know the inside reality of a lot of colleges actually, which is why you believe reality बताता है. But I've been in MB, I've been in XIMB, I've been at IIM Visakhapatnam, I've been at IRMA. In IRMA मेरा convert हुआ है. I've been at a lot of colleges, and so different tiers of colleges, different types of colleges. And हर साल जब convert होता है तो आप उनके दोस्तों से भी connected रहते हो. ये सब के batchmates मेरे दोस्त हैं. तो I just wanted to make something out of it, productive for you all, which is why I just joined YouTube. मुझे नहीं पता था कि 1 लाख लोग मेरे को देखेंगे, अब हो गया है. तो उसके भी बहुत pros and cons हैं, but this is why I started. That's it. सो गाइज आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो सुन ही लिए हैं सर के, बहुत सारी कंपनीज में आपने ऑलमोस्ट कितनी कंपनीज में काम किया अभिषेक? यार 5-6 बहुत कंपनीज मैंने, एक मैंने अभी छोड़ दिया है, but I think 5 or 6 कंपनीज. ओके, सो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगा इनके पास. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभिषेक, जो भी हमारे अभी एग्जाम कैट एग्जाम है 26 नवंबर को है राइट, सो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे? यार अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, मॉक्स दो अभी कुछ एक हफ्ते, उसके बाद जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा. वो जो महाभारत हुआ था उसमें रणभूमि में जो भी करण हैड अ स्ट्रेंथ, हैड अ वेपन व्हिच ही कुड नॉट यूज बिकॉज ऑफ सम श्राप. तो अगर आप कैट एग्जाम में गए, आपका कोई वेपन है राइट, वीए है, क्यूए है, एलआर है, डीआई है, पर अगर आप तब वहाँ पे पैनिक कर गए, पसीना आ जाए आपको, कोई आपका मान लो वीक एरिया का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो आप अपने स्ट्रेंथ को भी फोकस नहीं कर पाते हो. Correct. मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि क्या आपका स्ट्रेंथ ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन, यू शुड ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. क्योंकि हर आदमी के बहुत वीकनेस होंगे, और जो उसका स्ट्रेंथ होगा, अगर वो सेल्फ अवेयर है और वो सही करके आ जाए, तो इतना ही आपको करना है, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा उससे. दैट इज ऑल आई वांट टू से. करेक्ट. सो थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने टाइम निकाला अपने पूरे शेड्यूल में से और आप मिलने आए. आई एम ग्लैड. एक्चुअली हम अभी एक क्रिएटर्स मीट में भी मिले थे एंड वहाँ पे ड्यू टू बैंडविड्थ क्रंच मैं थोड़ा सा हाँ. शूट नहीं कर पाई थी. पर ये कितना अच्छा लोकेशन, दिस इज मच बेटर. माइक भी है हमारे पास. माय माइक लेके. सो या थैंक यू सो मच अभिषेक एंड आई होप बहुत सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो आपसे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. और अगर आपको Amazon में काम करना है तो अंशिका, आई एम श्योर शी विल बी टेकिंग वीडियोस. कीप वाचिंग द YouTube चैनल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you so much Abhishek. I'm so glad. Thank you guys. Bye. Take care and keep rocking it.